It's getting closer to midnight. I try to get closer to you. Drinking courage from my red cup now. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपकी फाउंडेशन थोड़ी देर के बाद डार्क हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे आप फाउंडेशन को रोक सकते हैं कि वो डार्क ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो आपकी स्किन पे। तो मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगी। बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं जिसके साथ आपकी फाउंडेशन किसी भी शेड की होगी वो ऑक्सीडाइज नहीं होगी आपकी स्किन पे। और मैं आपको पहले बताऊंगी कि ऑक्सीडेशन होती क्या है, और डिटेल में मैं आपको फाउंडेशन का कलर भी दिखाऊंगी, किस तरह से आपको कलर सिलेक्ट करना है जो ऑक्सीडाइज ना हो आपकी स्किन पे। सो बहुत ही हेल्पफुल होगी ये वीडियो। इस तरह की और भी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। Against the red cup makes me lose my mind completely. तो सबसे पहले बात करें ऑक्सीडेशन होती क्या है, फाउंडेशन ऑक्सीडाइज क्यों होती है। तो कभी कभी फाउंडेशन में जो केमिकल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं आपकी स्किन के साथ, तो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाती है, मींस डार्क हो जाती है, थोड़ी सी काली पड़ जाती है, कलर चेंज हो जाता है उसका। तो इसलिए फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती है। या तो आपकी स्किन टेक्सचर के साथ फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाती है, या तो आपकी स्किन में जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं उसके साथ फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाती है ड्राई होने के बाद। मोस्टली ड्राई स्किन वालों पे फाउंडेशन इतनी ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होती क्योंकि उनकी स्किन पे इतना ज़्यादा ऑयल नहीं आता। बट ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन स्किन वालों पे फाउंडेशन बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होने लगती है। बहुत सारे फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होती, बट कुछ फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाती हैं जो रिएक्ट करती हैं आपकी स्किन के साथ। तो सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी है ये समझना कि फाउंडेशन क्यों ऑक्सीडाइज होती है। तो अगर तो आपकी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन है तो आपको एक्सेस ऑयल रोकना बहुत ज़रूरी है अपनी स्किन पे। बट अगर आपकी स्किन ड्राई है फिर भी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती है, उसको भी आप रोक सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप्स दिखाऊंगी कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जिसके साथ आप फाउंडेशन को ऑक्सीडाइज होने से रोक सकते हैं। तो शुरू करते हैं। This night I lose control. I want you that. तो सबसे पहले बात करें क्लेंजिंग की, तो आपको क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई भी क्लेंजर यूज़ करें, बट ध्यान रखिए हमेशा आपको जेल बेस्ड क्लेंजर्स यूज़ करने हैं। तो मैं जो यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन या ऑयली है ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो मैं हिमालय का नीम फेस वॉश यूज़ करती हूँ। अगर आपको एक्ने की भी प्रॉब्लम है ये बहुत अच्छा है। तो अच्छे से आपको अप्लाई करना है, अच्छे से आप थोड़ी देर मसाज करें, उसके बाद अपना फेस वॉश करें। ध्यान रखें आपको सुबह क्लेंजिंग अगर आपने की है और आप थोड़ी देर के बाद फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको इमीडिएटली जब आपने मेकअप करना है उससे पहले आपको क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है। उससे आपके फेस पे अगर ऑयल होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। तो एक अच्छा जेल बेस्ड क्लेंजर यूज़ करें, स्पेशली अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन या ऑयली रहती। तो ये फर्स्ट स्टेप होगा। I try to get closer to you. अब सेकंड स्टेप की बात करें तो टोनर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली मेकअप करने से पहले, क्योंकि टोनर क्या करता है आपके पोर्स को मिनिमाइज कर देगा। तो मैंने जो टोनर यूज़ किया है वो रेवोल्यूशन का टोनर है, मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। तो आपको किसी भी कॉटन पैड पे या कॉटन आप बॉल ले सकते हैं, उस पर अप्लाई करके अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करना है। ध्यान रखें टोनर स्किप नहीं करना, और आप कोशिश करें अगर आपके फेस पे एक्सेस ऑयल आता है तो आप हमेशा टोनर अप्लाई करें। और क्लेंजिंग करने के बाद आपको टोनिंग करनी होती है। तो टोनर से आपके फेस पे अगर थोड़ा सा भी एक्सेस ऑयल होगा वो रिमूव हो जाएगा, और साथ में आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे, तो आपके फेस पे एक्सेस ऑयल नहीं आएगा। तो ध्यान रखें आपको टोनर ज़रूर यूज़ करना है अगर आप चाहते हैं आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज ना हो, और स्पेशली ऑयली स्किन वालों को टोनर यूज़ करना बेहद ज़रूरी है। तो ये सेकेंड स्टेप होगा। Makes me lose my mind completely. अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। तो क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग होता है थर्ड स्टेप। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप ध्यान रखें हमेशा आपको जेल बेस या वाटर बेस प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने, स्पेशली इफ योर स्किन इज कॉम्बिनेशन और ऑयली। मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वो है न्यूट्रोजीना का हाइड्रो बूस्ट मॉइस्चराइजर। ये जेल बेस्ड है और इससे बहुत ही अच्छे से आपका स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाएगा, बट एक्सेस ऑयल नहीं आएगा। तो ये वाटर जेल है और बहुत अच्छा है, स्पेशली कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन वालों के लिए। और साथ में अगर आपकी स्किन पे फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाती है तो आप हमेशा इस तरह के जेल बेस प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे जेल बेस प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, आप चेक कर लें। मैं कुछ प्रोडक्ट्स नीचे मेंशन कर दूंगी अगर मुझे लिंक मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू ऑलवेज मॉइस्चराइज योर स्किन विद अ जेल बेस मॉइस्चराइजर। आपको थिक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ करना। तो ये होगा थर्ड स्टेप। और वैसे भी आप ये तीनों स्टेप
क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग हर रोज़ करें। और आप चाहें तो आप डे टाइम में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप नाइट टाइम में भी कर सकते हैं। तो स्किप नहीं करने हैं आपको ये वाले 3 स्टेप। I want you, that's all I know. Try it. अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। हर मेकअप करने से पहले प्राइमिंग करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन पे फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाती है तो अगेन आपको जेल बेस प्राइमर यूज़ करना है या फिर सिलिकॉन बेस प्राइमर यूज़ करना है। आपको हाइड्रेटिंग प्राइमर नहीं यूज़ करना। अब यहाँ पे मैं आपके साथ प्राइमर शेयर करूँगी जो अमेजिंग है ड्राई स्किन वालों के लिए भी और ऑयली स्किन वालों के लिए भी। ये है इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर। ये लॉन्ग लास्टिंग है और साथ में ये मॉइस्चराइजिंग भी है। तो ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ये वाला प्राइमर यूज़ करें। बट अगेन आपको प्राइमर स्किप नहीं करना, अच्छे से आप प्राइमिंग करें क्योंकि प्राइमर से आपके पोर्स बहुत स्मूथ हो जाते हैं और आपके पोर्स अच्छे से क्लोज हो जाएंगे। तो एक्सेस ऑयल जो बाहर आता है वो नहीं आएगा। तो प्राइमर अप्लाई करना फाउंडेशन से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अच्छे से अपने पूरे फेस पे प्राइमर अप्लाई कर लिया है। ध्यान रखें प्राइमर आपको कभी भी स्किप नहीं करना। अगर आपकी फाउंडेशन केकी भी हो जाती है उसका यही रीज़न है कि फाउंडेशन के नीचे आपने प्राइमर अच्छे से नहीं अप्लाई किया। तो हमेशा आप प्राइमर ज़रूर अप्लाई करें। तो ये नेक्स्ट स्टेप होगा, इज टू ऑलवेज यूज़ अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर बिफोर अप्लाइंग योर फाउंडेशन। We're taking if it's a shot at love. अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो अब इस स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप बाहर जाते हैं फाउंडेशन सेलेक्ट करने तो फाउंडेशन आपको कैसे चूज़ करनी है और कैसे देखना है कि आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो रही है आपकी स्किन पे कि नहीं, ताकि उसी हिसाब से आप फाउंडेशन चूज़ करें। अगर आपकी स्किन पे फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती है तो आपको उसी रेंज में, अगर आपकी कोई फेवरेट फाउंडेशन है, जैसे मुझे फिटमी की फाउंडेशन बहुत पसंद है, अगर उसमें आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती है, किस तरह से चेक करना है वो मैं अभी दिखाऊंगी। बट अगर आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होते हैं तो उसमें आप सेम फाउंडेशन रेंज में आप कोई भी लाइटर शेड ले सकते हैं। तो एक स्टेप आप लाइटर शेड ले लें ताकि वो अगर ऑक्सीडाइज भी हो तो सेम मैच हो जाए। बट ऐसे आपको फाउंडेशन नहीं लेनी लाइट, हमेशा आपको चेक करना है कि वो ऑक्सीडाइज हो रही है कि नहीं। तो मैंने कैसे चेक किया, मैंने 3 फाउंडेशन यूज़ की हैं आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कवरगर्ल की हेल्दी एलिक्सर फाउंडेशन अप्लाई की है एक साइड पे, तो ताकि मैं आपको डिफरेंस दिखा दूं कि किस तरह से फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती है और कौन सी फाउंडेशन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज हुई मेरी स्किन पे। अब सेकेंड आपको क्या करना है, जब भी आप मार्केट जाएंगे हमेशा आप यहाँ पे जॉ लाइन पे अप्लाई कर लें। तो पहले मैंने ये अप्लाई की है। अब उसके बाद मैंने ये फिटमी की मैट एंड पॉलिश इन द शेड 228, मैं सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स नीचे मेंशन कर दूंगी। उसके बाद मैंने साथ में ये अप्लाई की है और थर्ड मैंने अप्लाई की है मेबेलिन की सुपर स्टे फाउंडेशन इन द शेड 36 वार्म सन। और मैंने तीनों फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद उसको आपको 5 से 10 मिनट तक छोड़ देना है। तो जब भी आप मार्केट में जाते हैं फाउंडेशन लेने, किसी भी टेस्टर के साथ आप लाइटली यहाँ पे अप्लाई कर लें और 5 से 10 मिनट आप छोड़ दें उसको। उसके बाद आपको क्या करना है, लाइटली मैंने 5 से 10 मिनट के बाद फिर से रीअप्लाई की है सेम तीनों फाउंडेशंस। तो जहाँ पे मैंने हेल्दी एलिक्सर अप्लाई की थी उसके इमीडिएट ऊपर मैंने सेम फाउंडेशन अप्लाई की, फिटमी के ऊपर मैंने फिटमी की फाउंडेशन अप्लाई की और सुपर स्टे फाउंडेशन जो है उसके ऊपर मैंने सुपर स्टे फाउंडेशन अप्लाई की। उससे क्या होगा, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कौन सी फाउंडेशन डार्क हो गई है थोड़ी देर के बाद। क्योंकि मेरी जो बाकी फाउंडेशन थी फिटमी की और सुपर स्टे फाउंडेशन वो बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं हुई थी और जो मैंने हेल्दी एलिक्सर अप्लाई की है वो ऑक्सीडाइज हुई है थोड़ी सी। तो इस तरह से आपको अपने फाउंडेशन शेड सेलेक्ट करने हैं, स्पेशली अगर आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाती है तो पहले आप फाउंडेशन अप्लाई करके देखेंगे और उसके बाद आप थोड़ा वेट करें, उसके बाद रीअप्लाई करें। तो अगर आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो रही है तो उसी फाउंडेशन रेंज में आप एक शेड लाइटर ले सकते हैं। तो मैंने जो फाउंडेशन उसके बाद यूज़ की है वो जो मेरा एग्जैक्ट मैच है और मेरे को बिल्कुल ऑक्सीडाइज नहीं होती मेरे स्किन पे, वो है मेबेलिन की सुपर स्टे फाउंडेशन। तो मैंने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लिया है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर आप चाहते हैं आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज ना हो तो कभी भी हाथों के साथ आपको फाउंडेशन ब्लेंड नहीं करनी है। आप चाहें तो आप ब्रशेज यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आप डैम स्पंज यूज़ कर सकते हैं। मैंने डैम स्पंज के साथ अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड किया है क्योंकि अगर आप हाथ के साथ ब्लेंड करेंगे तो कभी कभी आपके हाथों में भी ऑयल होता है तो वो रिएक्ट कर जाएगा आपकी फाउंडेशन के साथ और अगेन आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखें, हमेशा आप डैम स्पंज यूज़ करें या फिर आप ब्रश के साथ अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। और डैम स्पंज आप हमेशा स्पंज को अच्छे से गीला कर लें पानी के नीचे और उसके बाद आप यूज़ करें इसे। ड्राई स्पंज आपको नहीं यूज़ करना। अच्छे से मैंने पूरे फेस पे डैप करके फाउंडेशन को ब्लेंड किया है डैम स्पंज के साथ। और जैसे कि मैंने आपको कहा, ये फाउंडेशन बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होती मेरी स्किन पे। तो ये काफ़ी अच्छी फाउंडेशन, अगर आपकी
स्किन मेरी जैसी है शेड, तो ये वाला शेड है 36 वार्म सन, और मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है तो मेरी स्किन पे ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होती। तो ये होगा किस तरह से आपको फाउंडेशन अप्लाई करनी है। We're taking it. It's a shot of love. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप कोई भी इस तरह का फेशियल टिश्यू ले सकते हैं। तो उसके साथ मैंने क्या किया है, मैंने लाइटली फाउंडेशन को सेट करने से पहले आपको ये स्टेप करना है, और लाइटली आप इस तरह से डैब करेंगे तो उससे क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी फाउंडेशन के ऊपर ऑयल आ गया है तो वो इमीडिएटली रिमूव आपको करना है फाउंडेशन सेट होने से पहले, क्योंकि जब फाउंडेशन ड्राई हो जाती है उसके बाद वो ऑक्सीडाइज होती है। तो आपको फाउंडेशन को सेट नहीं करना, उससे पहले ही आप इस तरह से डैब करेंगे लाइटली, तो एक्सेस ऑयल जो होगा फेशियल टिश्यू वो सोक कर लेगा, तो आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होगी। तो ज़रूर ये वाला स्टेप करें, और कभी भी आप ये वाला स्टेप स्किप ना करें। Lose control. I want you, that's all I know. अब नेक्स्ट स्टेप में फाउंडेशन को सेट करना बेहद ज़रूरी है। उसके लिए आप चाहें तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैंने लूज़ पाउडर यूज़ किया है, ये फिटमी का लूज़ पाउडर है। आप चाहें तो आप ट्रांसलूसेंट शेड यूज़ कर सकते हैं। मेरा शेड है 20 लाइट मीडियम। तो अगर आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाती है तो आप चाहें पाउडर में आप थोड़ा सा लाइटर शेड यूज़ कर सकते हैं। तो उससे जब आप सेट करेंगे फाउंडेशन को थोड़े से लाइटर कलर से, तो आपकी फाउंडेशन अगर ऑक्सीडाइज भी होती है तो वो शेड एग्जैक्टली मैच हो जाएगा, क्योंकि आपने थोड़ा सा लाइट शेड यूज़ किया है। अब आप चाहें तो आप ट्रांसलूसेंट शेड भी यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रखें ट्रांसलूसेंट शेड अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका अगर आप पिक्चर्स क्लिक करेंगे तो वो थोड़ा सा वाइट कास्ट देता है। तो इसलिए आप हमेशा थोड़ा सा लाइटर शेड में जा सकते हैं लूज़ पाउडर में। तो मेरा जो शेड है अगेन वो 20 है फिटमी लूज़ पाउडर में, तो इससे मेरी जो फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज नहीं होती। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अच्छे से आपको फाउंडेशन को सेट करना बेहद ज़रूरी है। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ लूज़ पाउडर। आप कॉम्पैक्ट पाउडर अवॉइड करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। तो मैंने ये वाला लूज़ पाउडर यूज़ किया है। सो हमेशा आपको अपनी फाउंडेशन को सेट करना भी ज़रूरी है, और किस वे में सेट करना है वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये होगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। I will soon make a move. अब लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की बात करें तो आपको सेटिंग स्प्रे यूज़ करना बेहद ज़रूरी है, और आपको मैटिफाइंग सेटिंग स्प्रे यूज़ करना है। तो ये मैंने यूज़ किया है मेबेलिन का लास्टिंग फिक्स सेटिंग स्प्रे। अब मैटिफाइंग सेटिंग स्प्रे आपको क्यों यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप हाइड्रेटिंग सेटिंग स्प्रे यूज़ करेंगे तो आपका मेकअप अगेन डूई हो जाएगा और एक्सेस ऑयल आने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा मैटिफाइंग सेटिंग स्प्रे यूज़ करना है। इससे आपके पोर्स अगेन मिनिमाइज हो जाएंगे, आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी, तो वो ऑयली नहीं होगी और आपकी स्किन पे एक्सेस ऑयल नहीं आएगा, तो आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होती। तो हमेशा आपको मेकअप को सेट करने के बाद अपना सेटिंग स्प्रे यूज़ करना बेहद ज़रूरी है। तो आप पाउडर के बाद ये वाला स्टेप कर सकते हैं, एंड ऑलवेज यूज़ अ मैटिफाइंग सेटिंग स्प्रे। सो दीज आर ऑल द स्टेप्स। अगर आप चाहते हैं आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज ना हो, डार्क ना हो या फिर ब्लैक ना पड़े, तो हमेशा ये वाले स्टेप्स फॉलो करें। बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, सिंपल हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है आपकी स्किन पे, तो आप ये वाले स्टेप्स अवॉइड कर रहे हैं, और ये वाले प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने हैं अगर आप चाहते हैं आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज ना हो। और इस तरह की अगर आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस देखनी है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप ये सारे स्टेप्स ट्राई करें और आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं हुई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम। अगर आपने फॉलो नहीं किया, डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। Thank you so much guys for watching. Bye guys, see you next time. Take care. Trying my best not to lose control.